हिमाचल राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन ने न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में 220 केवी ग्रिड सबस्टेशन बोर्ड के मेन गेट पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ के समर्थन में गेट मीटिंग करके न्यू पेंशन स्कीम का पुरजोर विरोध किया। यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी विरोधी स्कीम है। इस स्कीम को प्रदेश सरकार को तुरंत प्रभाव से निरस्त करके पुरानी पेंशन स्कीम के अधीन सभी कर्मचारियों को पेंशनर के लाभ दिए जाएं, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने जीवन का सही तरीके से जी सके। न्यू पेंशन स्कीम पर विस्तृत जानकारी देते हुए यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम में 10% सैलरी का अमाउंट कर्मचारी का कटता है और 14% सरकार डालती है। यह 24% पैसा जो है, अगर इससे कर्मचारी ने पैसे निकालने चाहे तो कर्मचारी की नौकरी कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए, तभी कर्मचारी पैसे निकालने का हकदार है। उसे मात्र 25% पैसे निकालने की अनुमति होती है। 25% में भी वह पैसा है जो कर्मचारी के खाते से काटा गया है। सिर्फ उसका 25% पैसे निकालने की अनुमति होती है और न्यू पेंशन स्कीम में यह प्रावधान है कि जो कर्मचारी का पैसा जमा है उसका 60% पैसा कर्मचारी को और रिटायरमेंट के 2 साल के बाद दिया जाता है। जो 40% पैसा है उसका पेंशन लगा दिया जाता है। यह पेंशन भी एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई बैंक के माध्यम से कर्मचारी का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। अगर शेयर मार्केट बढ़ता है तो आपकी पेंशन बढ़ती है, अगर शेयर मार्केट गिरता है तो आपकी पेंशन भी गिरती है। तो यह बात हमारी समझ से परे है कि यह स्कीम कहां तक कर्मचारियों के हित में है, यह हमें प्रदेश सरकार बताए। अगर फिर भी यह न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है तो हमारे एमएलए, एमपी, मंत्री क्यों नहीं न्यू पेंशन लेते? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने हिमाचल जैसे बड़े पहाड़ी राज्य को रोशन करने के लिए अपने सर के ऊपर बोझ उठा करके, बांसों के साथ एक देसी जुगाड़ बना करके, बिजली के खंभों को अपने कंधों के ऊपर उठा करके हर घर को रोशन करने में अहम योगदान दिया है। आज की तारीख में विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की घटती संख्या एक बड़ी चिंता का विषय है। आए दिन कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। दिनांक 29 दिसंबर 2021 को विभागीय कार्य करते हुए फोरमैन मदन सिंह जो ऊना में कार्यरत थे, उन्होंने भी अपने प्राण बिजली बोर्ड का कार्य करते हुए नशाबर किया। और 25 जून 2021 को सहायक लाइनमैन स्वरूप सिंह जो कि विद्युत मंडल फतेहपुर जिला कांगड़ा के अधीन धमेटा में कार्यरत थे, ट्रांसफार्मर को ठीक करते हुए करंट की चपेट में आकर उन्होंने अपने प्राण ट्रांसफार्मर के ऊपर ही त्याग दिए। मगर आज 6 महीने का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी स्वरूप सिंह के बेटे को नौकरी नहीं दी गई है। इससे बोर्ड की जो मानसिकता दर्शाती है कि बोर्ड प्रबंधक वर्ग कर्मचारियों के प्रति कितना बेपरवाह है। यूनियन आज के इस विरोध में सभा के माध्यम से यह मांग करती है कि स्वरूप सिंह के बेटे को शीघ्र अतिशीघ्र नौकरी प्रदान की जाए। तो एचपीएससी एम्प्लॉय यूनियन एनपीएस कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज हमने पूरे प्रदेश में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने एनपीएस के विरोध में और ओपीएस की बहाली के लिए आज हमने हर जगह मीटिंगें की है। और प्रदेश सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये एनपीएस की जो स्कीम पेंशन की कर्मचारियों को दी जा रही है 2003 के बाद, ये सरासर गलत है। इस स्कीम को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। इसके बारे में मैं थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आपको देना चाहूँगा मीडिया के थ्रू, अपने कर्मचारियों को भी, जो कर्मचारी आज उनके ड्यूटी में नहीं आए हैं। तो ये एक एनपीएस बड़ी घातक बीमारी है। इसके बारे में थोड़े से मैं आंकड़े भी आपको देना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो हमारे कर्मचारी हैं जिनका जो ईपीएफ है वो 10% कटता है और गवर्नमेंट इसमें 14% अपना शेयर डालती है। ये टोटल जो बनता है हमारा 24% शेयर बनता है। तो जब कर्मचारी रिटायर होता है तो जो इसकी पॉलिसी का जो इसमें पॉलिसी में जो बनाया गया है, इसमें जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसमें क्या करते हैं, पर रिटायरमेंट जब आदमी की आती है एनपीएस के कर्मचारी की, तो 60% उसके अमाउंट से उसको पे कर दिया जाता है और 40% जो अमाउंट बचता है उसका पेंशन लगा दिया जाता है। वो करीब 1200 और 1500 के करीब बनता है, जो कि सरासर गलत है। नंबर 2 पे कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे एनपीएस के कर्मचारी अपना एनपीएस कटवाते हैं
उसमें भी एक बहुत बड़ा जो है कर्मचारियों से सापेक्ष लाभ है। ये मेरे पास इसके आंकड़े हैं, मैंने पूरी इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये जो सारा ही हमारा जो पैसा है इसको शेयर मार्केट में लगाया जाता है। हम केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको लाले नहीं है, हम कोई ठेकेदार नहीं है, हम कर्मचारी हैं। कर्मचारी को जितना पैसा मिलता है वो हैंड टू माउथ होता है। तो ये जो है शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगाया जाता है, और अगर हमने अपना जीपीएफ से ईपीएफ से पैसा हमने विड्रॉ करना है तो हमारे को अमाउंट नहीं मिलता। जो 10% एम्प्लॉयज़ का, 14% सरकार का, 24% जो शेयर बनता है, अगर उसमें हम विड्रॉल लेना चाहें तो सबसे पहले बार उसमें ये लगाई गई है कि आपकी 5 वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए। अगर आपके 5 साल से कम आपने नौकरी की है एनपीएस के कर्मचारी ने, तो उसको इसमें विड्रॉल लेने का हकदार नहीं है। नंबर 2, जो अमाउंट जो अगर आपने 5 लाख की आपको ज़रूरत है वो आपको नहीं मिलेगा। जो अमाउंट आपका 10% कर्मचारी का कटता है, 10% से भी 25% शेयर वो कर्मचारी अपना निकाल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा कर्मचारियों के साथ अन्याय है। क्योंकि किसी कर्मचारी ने अपने बच्चों का फीस देना है, उसको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की ज़रूरत होती है, मगर वो अमाउंट कर्मचारी को उतना नहीं दे पाते। मैं आज की तारीख में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक साथी हैं, इनका आज की तारीख में जो एनपीएस में पैसा जो जमा हुआ है वो करीब 17,04,960 रुपया, ठीक है। और इसने अगर कल रात का मैंने डिटेल निकाला है, अगर इस आदमी ने 17,000 से अगर अपना विड्रॉल लेना है, उसको मात्र 52,905 रुपये दिए जाते हैं। तो हम ये प्रदेश सरकार से जानना चाहते हैं, केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं कि ये कौन सी नई पेंशन स्कीम जो है कहाँ तक सही है। और अगली बात हम करना चाहें, अगर ये पेंशन स्कीम सही है तो हमारे एमएलए, हमारे मंत्री, हमारे अपने मिनिस्टर, उन लोगों को एक स्कीम दी जाए। अगर कर्मचारियों के लिए भी अच्छी है तो जो हमारे माननीय हैं उनको भी ये इस स्कीम से गौर करवाया जाए। प्रदेश के बिजली बोर्ड के प्रबंधक वर्ग के साथ जो घोटालों को लेकर के एचपीएससीबी एम्प्लॉय यूनियन ने जो भी बिजली बोर्ड में घोटाले हुए हैं, एचपीएससीबी ने उनको उजागर किया है और आगे भी करते रहे, और उसके लिए बोर्ड के प्रबंधक वर्ग ने कदम भी उठाए हैं कल के लिए, तो उसके हम बोर्ड प्रबंधक का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि पिछले कल 29 तारीख को हमारा एक साथी जो ऊना में कार्यरत था, फोरमैन मदन सिंह, वो सोलन के थे, वो विभागीय कार्य करते हुए उनका डेथ हो गया। तो एक और नंबर 2, 25 जून 2021 को हमारा एक साथी स्वरूप सिंह जो सहायक लाइनमैन था, वो फतेहपुर के ढमेटा में काम करते हुए ट्रांसफार्मर के ऊपर जिंदा जल गया। बड़ी हैरानी की बात है, बड़े दुख की बात है। आज 6 महीने का अरसा बीत जाने के बाद उस परिवार को, उस बच्चे को नौकरी नहीं दी गई। मुझे प्रश्न चिन्ह लगाता है तो बोर्ड के प्रबंधक वर्ग के ऊपर और बस प्रदेश सरकार के ऊपर। जो आदमी जिंदा जल गया ट्रांसफार्मर के ऊपर काम करते हुए, आज 6 महीने बीतने के बाद भी उस आदमी के परिवार को नौकरी नहीं दी गई। और जिस टाइम इस हमारे साथी की डेथ हुई थी, हमारे माननीय जो विद्युत मंत्री हैं चौधरी सुखराम जी, उनके घर गए थे, 2 लाख रुपए की एक्स-ग्रेशिया की उनको ग्रांट की घर में जाकर के देके आए थे, जो कर्मचारियों को मिलता है। उन्होंने उसमें प्रॉमिस किया था कि आपको बड़ी जल्दी हम नौकरी देंगे, मगर बड़े दुख की बात है आज दिन तक वो परिवार रोजी रोटी के लिए मोहताज है, दूसरों पर निर्भर है। आज के इस गेट मीटिंग के माध्यम से भी हमारा मांग रहेगी बोर्ड के प्रबंधक वर्ग से कि ऐसे सैकड़ों केस बिजली बोर्ड में लंबित पड़े हैं, उन सभी जो मृतक हमारे कर्मचारी हैं उनको आश्रितों को नौकरी प्रदान की जाए। इसी के लिए आप सबका बहुत बहुत